हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुनैना मैम आज आपको फिर से जो है बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी के लिए जो है यानी कि आज हम लोग बहुत सारे जो है डिस्कशन क्वेश्चन को करेंगे। और यहाँ सबसे पहली बात है कि आज का जो सेशन है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का होने वाला है और ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर देख रहे हैं जिसमें कि आप आज का टॉपिक है इसके अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो आपको यहाँ हमारे इस चैनल में एनसीईआरटी का जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको सारे सब्जेक्ट का जो है बेसिक क्लास के साथ साथ जो है आपका डिस्कशन क्लास भी शामिल रहेगा। अगर आपको हमारा बेसिक क्लास चाहिए तो आप आज ही हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल को जो है अपलोड कर लीजिए। ये हमारा ऐप है और साथ ही हमारा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल है और एक और चैनल सौम्या एजुकेशन जिसपे आप अभी जो है देख रहे हैं। तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना का नोटिफिकेशन मिल सके। और फर्स्ट अटेम्प्ट जो छात्र हमारे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको हमारा बेसिक क्लास आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम आगे के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज आप सभी का ये इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे जिससे कि आगामी बीपीएससी टीआरई में हमारे प्रश्न ना छूटे। तो चलिए बच्चे, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हाजिर है और आप सभी इसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ देखिए कि बीपीएससी ये भी कंफ्यूजन 22 मार्च तो आप चारों में देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में 22 मार्च है। ठीक है, लेकिन सबके जो ईस्वी है वो क्या है, अलग है। तो इसलिए याद रखिएगा कि बिहार प्रांत का जो गठन हुआ 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 1912 याद रखेंगे, 22 मार्च अगर नहीं भूलेंगे लेकिन 1922 जो है आपको याद रखना पड़ेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है कि बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, तो बिहार में लोगों का मुख्य जो आजीविका का स्रोत यानी आधार है वो क्या है, कृषि है, एग्रीकल्चर है। बिहार के मैक्सिमम लोग जो है वो किसान हैं। ठीक है, खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, चलिए पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा और चौथा है इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बीमारू राज्य में जब भी आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। तो भारत में जो जितने भी विकास है उसकी पॉलिसी जो है वो नीति आयोग बनाती है। कौन बनाती है, नीति आयोग बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून को हुआ था। लेकिन कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? तो 2014 को हुआ था। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है एक क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, आप सभी कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, कौन प्राथमिक क्षेत्र? देखिए, तो इनमें से जो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा पहले तो वो कृषि आएगा। कृषि क्षेत्र पहला जो है प्राइमरी फील्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए तो कृषि क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है, तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में सेवा क्षेत्र को बांटा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? ठीक है, तो बिहार में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया और महिलाओं को 50% आरक्षण की बात वो है वो 2006 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, तो यहाँ हम देंगे भारत के राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र का, ठीक है, वो क्या है? सबसे अधिक योगदान है, यानी सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बिल्कुल सही, यह कथन यानी स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आजीवन अर्जन करने की एक प्रणाली है। ये स्टेटस जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो ब्राउन क्रेन्स का है। किसका है? ब्राउन क्रेन्स का है। देखिए, मैक्सिमम जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको आपको क्या हो रखना होगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट और उनके जो भी ऑथर हैं तो उनका नाम याद करना थोड़ी बच्चे मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्रिक लगा सकते हैं कि आजीविका की बात, आजीविका एक अर्जन है, वो किसने कहा? ब्राउन। ठीक है, ब्राउन से ब्राउन राइस याद रखिएगा कि ब्राउन राइस हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये राइट आंसर इस तरह से ब्राउन क्रेन्स आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? जीविकोपार्जन करना, कि मनोरंजन करना, कि दोनों करना, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब भी हम आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम्स एक ही होता है, जीविकोपार्जन करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, ये आपको बताना है। यानी कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग को भंग करके
कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का भारत में गठन किया गया। ठीक है, चलिए, योजना आयोग के जो मतलब कि अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नीति यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए, हमने मुंह से निकाला और क्वेश्चन वहां पे छप गया भाई। ठीक है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में नीति यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति या योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद सही है, प्रति व्यक्ति आय भी है और आर्थिक कल्याण का आधार भी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या होगा? इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो आर्थिक विकास के व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हाँ ये है, प्रति व्यक्ति आय ये भी है, आर्थिक कल्याण का आधार ये भी है। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है किसे? पूंजी को, सेवा को, नियोजन को या व्यापार को? तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय जो जाता है वो नियोजन को दिया जाता है। किस इकाई को दी जाती है? नियोजन इकाई को दी जाती है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आर्थिक विकास की कितना आर्थिक विकास हुआ है इसका मेजरमेंट करने के लिए एक उचित सूचकांक क्या है? राष्ट्रीय आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय से हम क्या कर सकते हैं? पूरे राष्ट्र का आर्थिक विकास को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? जन आंदोलन का रूप दिया गया है, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत आंदोलन का नहीं, सामाजिक आंदोलन का नहीं, पारिवारिक आंदोलन भी नहीं, तो जन आंदोलन का रूप दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग की प्रधानता है कि पशुपालन की प्रधानता है कि खनिज की प्रधानता है कि कृषि की प्रधानता है? ये आपको बताना है। तो बिहार के अधिकतर आबादी वो किस पे आश्रित है? तो खेती पर, यानी किस पर? कृषि पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र?
और इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय क्षेत्र जो होते हैं ये क्या है, सबसे बड़ा है आर्थिक क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र थे, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र को हम कहेंगे, तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। क्या है, उद्योग क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र कौन है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो देखिए यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार हमें क्या करना है, आंकड़ा बताना है। तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 121.02 करोड़ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि वर्तमान में बिहार की साक्षरता कितनी है। वर्तमान में बिहार की जो साक्षरता है वो 73.39% है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। मोबाइल फोन से, कि कंप्यूटर के आने से, कि कैलकुलेटर से, कि इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आने से, ठीक है, कंप्यूटर के आने से। कंप्यूटर एक ऐसा आधुनिक यंत्र है जिसके आने के बाद जितने भी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और नॉलेज वो क्या हो गए, आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अगर कहा जाए विश्व व्यापार संगठन के 164 देश क्या है, शामिल हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यानी कि राष्ट्रीयकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 1969 में किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 31। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की जो कैलोरी की मात्रा है वो 2100 कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी कितनी होती है, तो 2400 कैलोरी होती है, ठीक है। कितनी होती है, 2400 कैलोरी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है या मंद हो जाती है या सामान्य रहती है या कुछ भी नहीं होता। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास क्या होगा, मंद होगा, कंपटीशन का दौर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है
कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है, पटना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। कह रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे अगर कम जनसंख्या है तो वो शिवहर जिले का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है पार्ट 1 देखा, यानी कि इसमें 35 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसके लिए फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, बहुत अधिक है, जिससे कि आपको भी देखने में मजा लगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में